हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए नेफ्यू रियो, बी अजय कुमार भल्ला, सी यानथुंगो पैटन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को जो है हाल ही में नागालैंड का राज्यपाल, अतिरिक्त राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो है अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं और अभी इन्हें हाल ही में जो है नागालैंड के पूर्व राज्यपाल ला गणेशन के निधन के तो उनकी जगह पर रखा गया है। वहीं इसी के साथ साथ अजय कुमार भल्ला नागालैंड और मणिपुर दोनों के राज्यपाल के कार्यों का भी निर्वहन करेंगे। वहीं वर्तमान में नेफ्यू रियो जो है यह नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं व यामथिंगो पैटन जो है यह नागालैंड के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? इसके ऑप्शन से ए अमित शाह, बी एस जयशंकर, सी विक्रम मिश्रा या डी पीयूष गोयल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विक्रम मिश्रा। विक्रम मिश्रा जो कि हमारे देश के विदेश सचिव हैं, यह हाल ही पर नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। विक्रम मिश्रा का नेपाल की यात्रा पर जाने का उद्देश्य है कि नेपाल दौरा दोनों विदेशों के बीच का द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, सहयोग के नए क्षेत्रों जैसे कि उच्च स्तरीय वार्ता, नेपाल के प्रधानमंत्री के आगामी भारत दौरे की तैयारी व कनेक्टिविटी और विकास जैसे सहयोग विषय या नए क्षेत्रों का पता लगाना और नेपाल के प्रधानमंत्री के आगामी भारत दौरे की तैयारी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसके ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में 14 से 17 अगस्त के बीच में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 2025 में हुए इस पतंग महोत्सव का जो उद्घाटन है वह मनो थंगराज जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के मंत्री हैं, इन्होंने किया। तमिलनाडु में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में दुनिया भर के पेशेवर पतंगबाजों ने भाग लिया। वहीं यह महोत्सव जो है महाबलीपुरम के ईस्ट कोस्ट रोड यानी कि ECR रोड पर आयोजित किया गया। ईस्ट कोस्ट रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है? इसके ऑप्शन है ए टोक्यो, बी लंदन, सी सिएटल या डी सियोल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सिएटल। सिएटल जो कि अमेरिका में स्थित एक स्थान है, यहाँ पर पहली बार भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे भारत का तिरंगा फहराया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब सिएटल के स्पेस नीडल पर किसी अंतर्राष्ट्रीय या किसी दूसरे विदेशी राष्ट्र के झंडे को फहराया गया है, जो कि पहली बार हमारे भारत का तिरंगा फहराया गया। वहीं टोक्यो जो है यह जापान की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है व सियोल जो है यह साउथ कोरिया की राजधानी है। सिएटल स्पेस नीडल पर
भरा फहराए गए हमारे भारत के तिरंगे के अवसर पर राष्ट्रीय गान, नृत्य प्रदर्शन और प्रसिद्ध कलाकार अभिनेता पीयूष मिश्रा द्वारा एक कविता पाठ सहित जीवन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी त्रिपुरा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया गया। यह दिवस जो है दिन 1891 के आंगल मणिपुर युद्ध के वीर शहीदों को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वहीं 2025 में 13 अगस्त को मनाए गए इस देशभक्ति दिवस का यह 134वां क्रम था, यानी कि हाल ही में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस का यह 134वां दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ होगा? इसके ऑप्शन है ए मुंबई, बी नागपुर, सी देहरादून या डी शिमला। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पर हाल ही में होने वाले 2025 के एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन होगा। हाल ही में देहरादून में होने वाले इस स्केटिंग ट्रॉफी की घोषणा जो है हमारे आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। वहीं वर्तमान में ISAI यानी कि आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में अमिताभ शर्मा हैं। अमिताभ शर्मा ने हाल ही में देहरादून में होने वाले इन स्केटिंग ट्रॉफी का घोषणा करते हुए यह भी कहा कि भारत 2027 तक जूनियर विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी और यहां तक कि ओलंपिक की मेजबानी करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेकब बैथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? इसके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी वेस्ट इंडीज या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इंग्लैंड। हाल ही में इंग्लैंड पुरुष टीम के नए कप्तान जैकब बैथेल बने हैं। जैकब बैथेल मात्र 21 वर्ष 329 दिन की उम्र में ही सबसे युवा कप्तान बने हैं। इससे पहले यह खिताब साउथ अफ्रीका के कप्तान मोटी बैंडोन के नाम था और हाल ही में जो है उनका रिकॉर्ड तोड़कर जैकब बैथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। हाल ही में इन्हें यह कप्तान की नियुक्ति जो है T20 श्रृंखला के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? इसके ऑप्शन है ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी केरल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में जो है 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सन 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सके। राजस्थान में होने वाले इन 500 मेगावाट
सौर ऊर्जा संयंत्र को भादला सोलर पार्क और अदानी ग्रीन एनर्जी का फलोदी संयंत्र आदि योजनाओं द्वारा पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी लद्दाख, सी मिजोरम या डी अरुणाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना ने अरुणाचल प्रदेश में जो है एक नई अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। पासंग दोरजी सोना द्वारा उद्घाटित किए गए इस नए इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला का नाम पासंग वांगचुक सोना इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला रखा गया है। वहीं इस प्रयोगशाला को उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाना और उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश के यह इस नए इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है शियोमी जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख की रिंगजिन यांगदोल ने कहां पर आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है? इसका ऑप्शन है ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी थाईलैंड या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, थाईलैंड यानी कि साउथ कोरिया। हाल ही में साउथ कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में हमारे लद्दाख की रहने वाली रिंगजिन यांगदोल ने भाग लिया है। रिंगजिन यांगदोल ने लद्दाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया और यहीं पर जो है इन्होंने इस शिविर के माध्यम से वैश्विक अनुभव भी प्राप्त किया। रिंगजिन की यात्रा लद्दाख में महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों और कोचों के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। इसी में जो है रिंगजिन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, जो देश के लिए गर्व की बात है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।